हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। इस वीडियो में हम लोग झारखंड जीके के तहत झारखंड में जितने भी जलप्रपात हैं उनके बारे में देखेंगे और बहुत ही डिटेल से, और कुछ शॉर्ट ट्रिक हैं चीज़ों को याद रखने के लिए। तो पूरा वीडियो देखिए, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बहुत सारे जलप्रपात जो है तो उनका नाम आप याद रख सकते हैं। और ये ट्रिक वगैरह जो है आपको बुक में नहीं मिलेगा। मैंने जिस तरीके से इन सभी को याद किया हुआ है तो उसी तरीके से आप भी याद कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना है। तो सबसे पहले देखिए, एग्जाम में जो जलप्रपात से लेके पूछा जाएगा तो एक तो स्थान का नाम पूछ दिया जाएगा कि कौन सा जिला में है, दूसरा कौन सा नदी पे इसका निर्माण होता है, और उसका ऊंचाई के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्थान याद रखना है, नदी का नाम याद रखना है और ऊंचाई याद रखना है। ऊंचाई जो है दो तरह से पूछा जाएगा, या तो मीटर में पूछा जा सकता है, नहीं तो फीट में पूछा जा सकता है। तो हम मीटर वाला याद रखेंगे, और मीटर को जो है एग्जाम में मीटर अगर याद है तो उसको हम फुट में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो याद रखिए कि 1 मीटर में कितना होता है, 3.28 फुट होता है। और एग्जाम में मान लीजिए कि 30 मीटर, यहाँ पे जैसे कि सुखलदरी जलप्रपात है तो इसका जो हाइट है तो ये 30 मीटर है। और एग्जाम में अगर मीटर ना दे के अगर फीट में दिया जाएगा तो हम आसानी से इसको 30 को हम 3.28 से मल्टीप्लाई करके फीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको भी याद रख लीजिए कि 1 मीटर में जो होता है 3.28 फीट होता है। और मीटर वाला याद रखेंगे तो फीट में हम एग्जाम में आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम चीज़ों को कैसे याद रख सकते हैं वो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि गढ़वा जिला जो है, तो गढ़वा जिला, एक तो मैप अपने पास हमेशा ओपन करके रखिएगा। जब भी पढ़िएगा तो आप जो झारखंड का मैप है तो उसको हमेशा ओपन करके रखिए, कौन सा जिला कहाँ पे है और उस जिले में कितना जलप्रपात है या वन्य जीव अभयारण्य वगैरह जितना भी है तो वो हम रिलेट करेंगे बहुत आसानी से। ठीक है, तो सबसे पहले मैप अगर है तो ओपन कर लीजिए, नहीं है तो याद कर लीजिए कि गढ़वा ज़िला जो है तो यहाँ पे बुक वगैरह में जो ज़्यादातर यहाँ पे गढ़वा ज़िला के बारे में 6 जलप्रपात मेंशन है। तो हम कैसे याद रखेंगे, तो सबसे पहले याद रखिए कि गढ़वा में एक है सतबहिनी जलप्रपात, दूसरा जो है तो वो है सुखलदरी जलप्रपात, तीसरा जो है तो ये है बलचौरा जलप्रपात, फिर एक गुरसिंधु जलप्रपात, हैसातू जलप्रपात, और एक है गूंगा झंझ जलप्रपात। जो ये सतबहिनी जलप्रपात है तो ये है सतबहिनी नदी पे। सुखलदरी जलप्रपात जो है तो ये कन्हर नदी पे जिसका ऊंचाई 30 मीटर है। और बलचौरा जलप्रपात जो है तो ये है कन्हर नदी। तो इतना सारा फैक्ट है, लेकिन हम जो है इनका जो नाम है हम कैसे याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले नाम याद रखने का ट्रिक है, एक कहानी की तरह हम इसको समझते हैं कि सबसे पहले देखिए 7 बहन है तो ये 7 बहन से याद हो जाएगा सतबहिनी। और ये 7 बहन कौन से ज़िला से बिलोंग करती है, गढ़वा ज़िला से। और ये बहुत सुख के साथ रहती है तो सुख से हो जाएगा, सुख से हम याद रख सकते हैं सुखलदरी। तो 7 बहन एकदम सुख के साथ रहती है, क्यों, क्योंकि वो जो है चोरा, चोरा से याद कर सकते हैं चोरी। ठीक है, तो 7 बहन बहुत सुख के साथ रहती है, क्यों, क्योंकि वो चोरी करके एकदम सारा ज़रूरत को पूरा कर लेती है। तो 7 बहिनी बहुत सुख के साथ रहती है तो सुख से हो जाएगा सुखलदरी। चोरी करके बहुत सुख से रह रही है तो चोरी से हो जाएगा चोरा, चोरा यानी कि बलचोरा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तो माइंड तुरंत एकदम इन्फॉर्मेशन अगर हम याद करके रखते हैं तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में जब हम वहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो आसानी से टिक लगा सकते हैं। तो ये 7 बहिनी से पूछ लेगा कि 7 बहिनी जलप्रपात किस ज़िले में स्थित है, तो 7 बहिन याद आ जाएगा। 7 बहिन कहाँ, गढ़वा, तो ये हम तुरंत आसानी से टिक लगा सकते हैं। इसी तरह 7 बहिन जो है तो ये पूरा सुख से रह रही थी तो सुखलदरी जलप्रपात किस ज़िले में है, तो सुख से याद हो जाएगा सुखलदरी, गढ़वा जिला। उसके बाद इसी तरह बलचौरा जलप्रपात किस ज़िले में है तो हमें याद हो जाएगा कि 7 बहन सुख के साथ रहती थी क्योंकि वो चोरी करती थी, चोरी से हो जाएगा बलचौरा, तो ये हो जाएगा गढ़वा जिला। तो आसानी से टिक लगा सकते हैं। तो ये तीनों जो है आसानी से याद हम रख सकते हैं। इसके बाद गुरसिंधु, हैसातू और गूंगा झंझ, ये कैसे रखेंगे, तो देखिए यहाँ पे गुड़ है, गुरसिंधु में क्या है, गुड़। तो गुड़, गुड़ से याद रख लीजिए गुड़, गुड़ जो हम खाते हैं ना तो वो वाला गुड़। गुड़ जो है तो हम गुड़ को मिला करके सातू में एकदम मस्त, सातू, सातू जो सत्तू होता है, सत्तू, तो उसको देहाती लैंग्वेज में सातू कहा जाता है। तो गुड़ को हम मिलाते हैं सातू में। उसके बाद मस्त एक आदमी है गूंगा तो वो मस्त एकदम खा रहा है। ठीक है, तो गुड़
और सातू को मिला करके कौन खा रहा है? गूंगा आदमी। तो ये तीनों हो जाएगा, गुर से हो जाएगा गुर सिंधु, और सातू से हो जाएगा है सातू, उसके बाद यहाँ पे गूंगा से हो जाएगा गूंगा जंज। तो ये तीनों भी याद रख लगेंगे, ठीक है। तो दोनों कहानी याद रखेंगे। 7 बहन पूरे सुख के साथ रह रही है, क्योंकि वो चोरी करके रह रहा है। उसके बाद गुड़ के साथ सातू मिला के कौन खा रहा है? गूंगा आदमी। तो ये तीनों फिर याद हो जाएगा। तो इस तरह से हम इनको याद रख सकते हैं। इसी तरह देखिए यहाँ पे जो लातेहार जिला है, तो लातेहार जिला में कौन कौन सा जलप्रपात है? तो झारखंड का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है तो वो है बूढ़ाघाघ जलप्रपात, जो कि लोधाघाघ जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। और ये किस नदी पे है? तो उत्तरी कोयल नदी पे है, जिसका ऊंचाई 137 मीटर है, फीट में 450 फीट। इसी तरह यहाँ पे देखिए बूढ़ाघाघ जलप्रपात, जिसको कि हम लोधाघाघ जलप्रपात के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से लोधाघाघ से हम याद रख सकते हैं एक लोध, ठीक है। एक तो बूढ़ाघाघ हो ही गया, दूसरा हो जाएगा लोध जलप्रपात। तो लोध जलप्रपात जो है तो ये कहाँ पे है? बूढ़ा नदी पे है। इसी तरह यहाँ पे देख सकते हैं लोधा में है, फिर यहाँ पे घाघ भी है, तो घाघ से हो जाएगा घाघरी, ठीक है। तो घाघ से हो जाएगा घाघरी जलप्रपात, और ये भी कहाँ पे है? लातेहार में, जिसका ऊंचाई 43 मीटर है, ठीक है। तो यहीं से बूढ़ाघाघ, जिसको कि हम लोधाघाघ के नाम से जानते हैं, लोधाघाघ में ही 2 नाम छुपा हुआ है, एक हो जाएगा लोध जलप्रपात और घाघ से हो जाएगा घाघरी जलप्रपात, और ये भी जो है लातेहार में है। इसी तरह फिर एक गौतम घाघ जलप्रपात, जिसका ऊंचाई 36 मीटर है, तो ये भी लातेहार में स्थित है। फिर लातेहार में टोटल 6 है, तो एक हो जाएगा मिर्चैया और एक हो जाएगा कांति। तो मिर्चैया और कांति नाम भी जो है याद रख लीजिए, मिर्चैया कांति, मिर्चैया कांति। इसी तरह जो पलामू जिला है, तो पलामू में कौन सा जलप्रपात है? तो ये है कुंड जलप्रपात। इसके बाद चतरा जिला, चतरा में ये 5 का नाम याद रखना है हमें। 5 में कौन कौन सा हो जाएगा? गोवा जलप्रपात हो जाएगा, तमासिर जलप्रपात हो जाएगा, डुमेर सुमेर जलप्रपात हो जाएगा, मालूद जलप्रपात हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा केरीद जलप्रपात। तो इनका नाम कैसे याद रखेंगे? तो देखिए ज़्यादातर आदमी जो छुट्टी होता है तो वैकेशन के लिए कहाँ सोचता है कि गोवा घूमने के लिए जाए। तो हम याद रखेंगे कि हम गोवा घूमने गए थे जहाँ पे तमाशा हो गया, और ये हम अपने दोस्त को बता रहे हैं। तो हम अपने दोस्त को बताएंगे कि भाई देखो हम लोग गोवा घूमने गए थे, वहाँ पे तमाशा हो गया था। तो ये क्या हो जाएगा? तो गोवा जलप्रपात और तमाशा से हो जाएगा तमाशे जलप्रपात। तो ये दोनों नाम याद हो जाएगा। अब जो हम अपने दोस्त को कहानी सुना रहे हैं तो वो बोलेगा झूठ बोलता है रे, तू गोवा घूमने गया था, तू चतरा ना गया था घूमने। तो ये इस तरह से हम याद रख लेंगे कि गोवा और तमाशा जो है तो ये चतरा में है, ठीक है। गोवा घूमने गए थे, तमाशा हो गया था, दोस्त ने बोला कि गोवा झूठ बोल रहा है, गोवा थोड़ी गया था, तू तो चतरा गया था ना। तो गोवा और तमाशा कहाँ हो जाएगा? चतरा। इसी तरह डुमेर सुमेर, इसका कोई याद रखने का ट्रिक तो नहीं है, इसको रट्टा मार दीजिए कि डुमेर सुमेर जो है तो ये चतरा में स्थित है। इसी तरह ये मालूदह और केरीदह, तो हम कैसे किसी को कोई चीज़ मांगते हैं तो क्या कहते हैं कि दह, तो दह। तो उसी तरह याद रख सकते हैं मालूदह केरीदह। तो इस टाइप से जो है बार बार रिपीट करते रहेंगे इन दोनों को, तो याद हो जाएगा मालूदह केरीदह। तो ये चतरा में है, ठीक है। तो ये 5 का नाम इस तरह से याद रख सकते हैं। इसी तरह जो हजारीबाग है, तो हजारीबाग में है सूरजकुंड जलप्रपात और बोकारो जलप्रपात। सूरजकुंड तो वैसे भी याद रह जाएगा, क्योंकि सूरजकुंड जलप्रपात ये हजारीबाग, भारत का जो सबसे गर्म जलकुंड है तो वो है सूरजकुंड, जिसका टेम्परेचर है 88 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये जो है हजारीबाग में स्थित है। तो उसी से है सूरजकुंड जलप्रपात, और बोकारो जलप्रपात ये हजारीबाग में है। देखिए नाम ये कंफ्यूज होने के लिए दे देगा कि बोकारो जलप्रपात किस ज़िले में है, तो ऑप्शन में बोकारो में भी रहेगा, बोकारो जिला भी रहेगा, लेकिन बोकारो हमें मारना नहीं है क्योंकि यह हजारीबाग में स्थित है। इसी तरह जो कोडरमा जिला है तो वहाँ पे सतवागन जलप्रपात स्थित है। सात बागान कहाँ पे स्थित है? तो ये कोडरमा में, ठीक है। तो उस तरह से याद रख लेंगे कि ये कोडरमा में स्थित है। गिरिडीह, यहाँ पे है उसरी जलप्रपात जो कि उसरी नदी पे है, और यहीं पे खंडोली पहाड़ भी स्थित है। इसी तरह धनबाद में एक ही जलप्रपात है और सबसे ज़्यादा फेमस है, और यह है मोनीडी भटिंडा। तो भटिंडा जलप्रपात का नाम है, और ये जगह जो है तो वो मुनीडी नामक जगह पे स्थित है। तो भटिंडा जलप्रपात कहाँ है? धनबाद के मुनीडी में। इसी तरह जो रामगढ़ जिला है तो रामगढ़ जिला में है राजरप्पा जलप्रपात, और राजरप्पा वहीं पे माता छिन्नमस्तिका का मंदिर है, वहीं से जो है भैरवी नदी दामोदर से मिलती है। तो दामोदर और भैरवी नदी के संगम पे है, जहाँ पे भैरवी नदी दामोदर नदी पे ऊपर से गिरती है, तो वही एक छोटा सा जलप्रपात का निर्माण होता है जिसका नाम है राजरप्पा जलप्रपात, और हाइट यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही कम है, 4 मीटर मात्र इसका ऊंचाई है।
इसी तरह जो खूंटी जिला है, तो खूंटी जिला में कौन कौन सा है, तो ये है पंचघाघ जलप्रपात जो कि बनाई नदी पे है, और एक है पेरवाघाघ जलप्रपात। ठीक है, तो पंचघाघ और पेरवाघाघ ये खूंटी जिला में स्थित है। रांची से थोड़ा सा साइड में ही है खूंटी। और इसको कैसे याद रखेंगे, पंच पेरवा, पेरवा जो अगर हम लोकल लैंग्वेज में बात करें, पेरवा का मतलब क्या होता है, कबूतर होता है। ठीक है, तो पांच कबूतर, तो पांच कबूतर हम याद रख लेंगे कि कहाँ पे हमको मिला था, खूंटी में। पांच कबूतर कहाँ पे है, खूंटी में। पांच कबूतर कहाँ पे, खूंटी में। तो इस तरह से हम याद रखेंगे पाँच यानी कि पंच, तो यह हो जाएगा पंचघाघ, और पेरवाघाघ ये दोनों कहाँ पे हो जाएगा, खूंटी हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देख सकते हैं सिमडेगा में है केला घाघ और सूगा काटा घाघ। तो ये देखिए केला घाघ और सूगा काटा घाघ। तो सिमडेगा यहाँ पे केला याद रखिए कि केला सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलता है, सिमडेगा में। और केला का पेड़ पे क्या बैठता है, सूगा यानी कि तोता, जिसको कि हमें काटना है। तो उस तरह से यहाँ हम याद रखेंगे कि केला का पेड़ सबसे ज़्यादा सिमडेगा में मिलता है, और उस पर सूगा मतलब कि तोता बैठ जाता है जिसको हमें काटना है। तो इस तरह हो जाएगा केला घाघ और सूगा काटा घाघ, सिमडेगा। इसी तरह यहाँ से देख सकते हैं जो गुमला है, तो गुमला में कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा शेरका जलप्रपात जो कि शेरका नदी पे है। इसी तरह से फिर प्रेमा घाघ जलप्रपात ये गुमला में है। फिर एक हो जाएगा हेपाद जलप्रपात जो कि घाघरा नदी पे स्थित है। तो ये इस तरह से हम याद रख सकते हैं। ठीक है, तो शेरका, प्रेमा घाघ, हेपाद, इनका कोई ट्रिक नहीं है, इनको याद कर लीजिए। इसी तरह से जो नागफेनी जलप्रपात है तो ये शंख नदी पे बनता है, और जो सदनी जलप्रपात है तो ये भी शंख नदी पे बनता है, जिसका हाइट है 60 मीटर। फिर यहाँ पे लोहरदगा का जो ये दोनों जलप्रपात है इसको बहुत आसानी से याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे, देखिए जो लोहरदगा है तो वहाँ पे दो जलप्रपात है, एक है घरघरिया और दूसरा है निंदी। मान लीजिए कि जो हमारा एग्ज़ाम है उसका सेंटर दे देगा लोहरदगा, तो हम ट्रेन से जाएंगे, रात भर जगेंगे, उसके बाद वहाँ पे हमें बहुत नींद आएगा। तो नींद आएगा तो हम सो जाएंगे। कैसा नींद आएगा, एकदम घरघरिया नींद। तो नींद से हो जाएगा निंदी, और नींद कैसा था, एकदम घरघरिया, पूरा खराटे ले रहता है, घर 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 घर। तो इस तरह से हम दोनों याद रख सकेंगे। एग्ज़ाम का सेंटर लोहरदगा था, जहाँ पे हमें बहुत नींद आ रहा था, और नींद किस प्रकार का था, घर 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 यानी कि घरघरिया। तो निंदी जलप्रपात और घरघरिया जलप्रपात कहाँ पे है, लोहरदगा में। इसी तरह जो पश्चिमी सिंहभूम है तो यहाँ पे कौन कौन सा है, थाकोरा जलप्रपात है, लुपुगंटू जलप्रपात है, और एक हो जाएगा हिरनी जलप्रपात। तो ये पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। और ये जो हिरनी जलप्रपात है तो ये गरहा नदी पर स्थित है, जो कि राम गरहा नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों का नाम याद रखना है, गरहा, राम गरहा नदी पे है हिरनी जलप्रपात, जिसका ऊंचाई है 37 मीटर। पूर्वी सिंहभूम में कौन है, तो पूर्वी सिंहभूम में है धारागिरी जलप्रपात, और ये धारागिरी जलप्रपात जो है स्वर्ण रेखा नदी पे बनती है। ठीक है, तो ये याद रखें कि स्वर्ण रेखा नदी पे है धारागिरी जलप्रपात पूर्वी सिंहभूम में। और इसको कैसे याद रखेंगे कि मान लीजिए कि इसको हम याद रख सकते हैं कि जैसे कि हम जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय है, तो जमशेदपुर गए थे घूमने, तो हम वहाँ पे स्वर्ण रेखा नदी का धारा में गिर जाते हैं। ठीक है, तो स्वर्ण रेखा नदी के धारा में गिर गए, तो धारा में गिर गए तो धारा में गिरे तो उसे हो जाएगा धारा गिरी। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी के धारा में गिर गए तो धारा में गिरने से हो जाएगा, याद रख लेंगे, धारा गिरी। ठीक है, तो धारागिरी जलप्रपात जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम। पता नहीं ये जमशेदपुर में है कि नहीं, लेकिन ये पूर्वी सिंहभूम में बुक में है, तो इसको याद रख सकते हैं कि धारागिरी जलप्रपात पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। इसी तरह जो साहेबगंज है तो साहेबगंज में है मोतीझरा जलप्रपात जो कि अजय नदी पे है, इसका हाइट है 46 मीटर। अब जो झारखंड का राजधानी रांची है तो इसको याद रखें कि इसे झीलों का शहर कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारे जलप्रपात हैं, और जैसे कि झारखंड का जो पहला सबसे ऊंचा जलप्रपात था तो वो था बूढ़ाघाघ जलप्रपात जो कि लातेहार में था। लेकिन जो दूसरा ऊंचा जलप्रपात है तो वो है होंडरू जलप्रपात जो कि झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और ये रांची में स्थित है, स्वर्ण रेखा नदी पे है, और इसका हाइट है 98 मीटर। इसी तरह यहाँ पे देख सकते हैं एक जलप्रपात का नाम है रांची में ही स्थित है दसम जलप्रपात, दसम फॉल, और ये दसम फॉल जो है कांची नदी पे है, और इसका हाइट है 40 मीटर। और इसको हम कैसे याद रखेंगे कि दसम फॉल जो है किस नदी पे है, तो इसको हम याद रख लेंगे 10 कंचे। कंचे हम खेलते हैं ना, गोटी गुल्ली, ठीक है, तो याद रखेंगे 10 कंचे। 10 कंचे, कंचे को ही गोटी या गुल्ली कहा जाता है, तो उसे याद रखेंगे 10 कंचे। तो 10 से हो जाएगा दसम, और कंचे से हो जाएगा क्या, कांची। ठीक है, तो 10 कंचे से हो जाएगा कांची, तो दसम कांची नदी पे है। इसी तरह जो जोन्हा जलप्रपात जिसको कि गौतम धारा के नाम से भी जाना जाता है, तो ये राढ़ू नदी पे है, जिसका हाइट है 17 मीटर।
और ये कहा जाता है कि जो जोन्हा जलप्रपात जो कि रांची में स्थित है राड़ू नदी पे, तो इस पे गौतम बुद्ध ने स्नान किया था, इसी के कारण से इसका नाम गौतम धारा हो गया। इसी तरह यहाँ पे और ये चारों का नाम याद रखना है, चारों का नाम याद रखना है। ये चारों जो है रांची में स्थित है। चारों का नाम कैसे याद रखेंगे? चारों का नाम सिंपल याद रखें, सीता सोनवा तिरुपंगुरा, सीता सोनवा तिरुपंगुरा। ठीक है, तो इस तरह से बार बार रिपीट करेंगे चारों का नाम, तो हमें चारों एक साथ याद हो जाएगा। ठीक है, तो सीता सोनवा तिरुपंगुरा, सीता सोनवा तिरुपंगुरा, इस तरह से चारों का नाम याद रख सकते हैं। तो ये था झारखंड के जलप्रपात से रिलेट करके हमने देखा कि ट्रिक के माध्यम से कुछ चीज़ों को हम बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए जो हमारे यूट्यूब चैनल है सरकारी लाइब्रेरी, इसको जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।